हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉल्ट्स पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स को कैसे बनाया जाता है। कॉमन सॉल्ट जैसे जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl, उसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग सी वाटर से या फिर सलाइन वाटर से या ब्राइन और सलाइन वाटर उसको कहते हैं जिस पानी में नमक मिला हुआ होता है, और वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से उससे हम सॉल्ट निकालते हैं। तो उस प्रोसेस का डिटेल देखते हैं कि सलाइन वाटर क्या है। वाटर इन विच सॉल्ट इज डिजॉल्व इन मॉडरेट अमाउंट। अगर किसी पानी में कम मात्रा में अगर सॉल्ट डिजॉल्व है तो उसे सलाइन वाटर कहते हैं। जैसे कि सी वाटर में जो होता है वो अप्रॉक्स 3.5% सॉल्ट उसमें पाया जाता है। और ब्राइन वाटर क्या होता है कि उस पानी में मॉडरेट अमाउंट से ज़्यादा मतलब हाई कंसनट्रेशन में सॉल्ट डिजॉल्व होता है, तो उसे ब्राइन वाटर कहते हैं। तो सी वाटर में जो सॉल्ट डिजॉल्व होता है तो हम क्या करते हैं कि सी वाटर है तो उसमें सॉल्ट डिजॉल्व है, तो हम एक शैलो बेड्स बनाते हैं। शैलो बेड्स होता है कि कम गहरा एक गड्ढा टाइप का होता है, उसे सॉल्ट पैन भी कहते हैं। वो मिट्टी या सीमेंट का उसे एक छोटी टैंकी की तरह बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी सी वाटर जाता है उसके अंदर तो उसके अंदर भर जाता है, और वो बेड्स क्या है कि वो ओपन एयर के कांटेक्ट में आता है और सनलाइट के हीट में आता है, और उसके कांटेक्ट के बाद उससे वाटर जो है इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगता है, और जब गैस में कन्वर्ट होने लगेगा तो सॉल्ट बच जाएगा, और जब सॉल्ट बच जाता है तो उस सॉल्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं और प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि सॉल्ट को कैसे बनाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या था कि लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट किए थे, और कंडेंसेशन क्या है कि उसी वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड को वाटर वेपर में किए, ये इवेपोरेशन हो गया, और इस वाटर वेपर को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट किए तो वो कंडेंसेशन है। नेक्स्ट टॉपिक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। When you dissolve a solute such as salt, sugar in a solvent such as water, there is a limit to how much can be dissolved. मतलब अगर हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालेंगे, चाहे वो सॉल्ट डाले या शुगर, तो उसको एक लिमिट तक डालेंगे ना कि जितना वो डिजॉल्व हो सके। लेकिन अगर उसके लिमिट से ज़्यादा जब उससे ज़्यादा हम सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो क्या करेगा कि वो डिजॉल्व नहीं करेगा, और जितना डालना था वो डिजॉल्व कर गया, लेकिन उससे ज़्यादा जो हम सॉल्यूट डाल देंगे तो वो ज़्यादा डिजॉल्व ना करके क्या करेगा, वो सारा बैठ जाएगा नीचे जाके सॉल्यूशन के, सेटल डाउन आवर सॉल्यूशन। तो उस जो बैठ जाता है एक्स्ट्रा सॉल्यूट तो उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो जितना उस वाटर ने उसे डिजॉल्व किया वो कर लिया, और जितना वो वाटर उसे डिजॉल्व नहीं कर पाया उस सॉल्यूट को, तो उसे वो नीचे जाके सेटल डाउन कर लेता है, जिसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोग देखते हैं कि जब हम एक लार्ज क्वांटिटी में सॉल्ट लेंगे और एक लेस क्वांटिटी में सैंड लेंगे, और दोनों को हम एक स्मॉल क्वांटिटी के वाटर में मिक्स करेंगे। तो हमने क्या देखा कि जब हमने लार्ज क्वांटिटी के सॉल्ट को स्मॉल क्वांटिटी के वाटर में मिक्स किया और सैंड भी स्मॉल क्वांटिटी में लिया, तो जितना सॉल्ट उस स्मॉल क्वांटिटी के वाटर में एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया, और जितना नहीं कर पाया वो उस सैंड के साथ मिक्स हो गया। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड। तो वो सैचुरेटेड फॉर्म में ले लेता है ना, जितना सॉल्ट डिजॉल्व करना था कर लिया, और बाकी का सॉल्ट नीचे जाके बैठ गया। तो नीचे जो जाके बैठा तो सैंड भी नीचे बैठा हुआ था, तो वो सैंड के साथ मिक्स हो गया, तो वो सैचुरेटेड फॉर्म में बन गया। और जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था वो मिक्स हो गया सैंड के साथ एंड कुड नॉट बी रिकवर बाय द प्रोसेस। और इवेपोरेशन के प्रोसेस से क्या होगा कि हम उस पानी से तो सॉल्ट निकाल लेंगे, लेकिन जो सॉल्ट वो सैंड में मिक्स हो गया है तो उससे तो हम उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है कि इफ वी डिजॉल्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन द लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, is there some way the water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? अगर हम लार्ज क्वांटिटी के सॉल्ट को लेस क्वांटिटी के वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या कोई तरीका है कि बिना सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुए वो सारा सॉल्ट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए? मतलब कि अगर हम सॉल्ट तो कम क्वांटिटी में लिए और सॉल्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में लिए, लेकिन पानी को कम क्वांटिटी में लिए,
तो सॉल्ट क्या करेगा कि वो सैचुरेटेड हो जाएगा ना, नीचे जाके बैठ जाएगा। उस कम पानी में तो जितना घुलना था घुल जाएगा, लेकिन ज़्यादा जो नहीं घुल सका वो तो सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा प्रोसेस है कि उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी हम पूरी तरह डिज़ोल्व कर सकें? तो हाँ, एक सॉल्यूशन है कि इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसे हीट देंगे। अगर हम उसे हीट देंगे तो वो जितना सैचुरेटेड था वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा पूरी तरह। तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A super saturated solution is a solution that contains more solute than the maximum amount that can normally be dissolved at a given temperature। अगर एक खास टेम्परेचर में जितना डिज़ोल्व होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा वो डिज़ोल्व हो रहा है उसे हीट देने पर, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन, वो अपने अंदर ज़्यादा सॉल्यूट को ले रहा है मैक्सिमम अमाउंट में, जितना उसे नॉर्मली लेना चाहिए गिवन टेम्परेचर पर। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल है, इफ़ यू पुट टू मच शुगर इन हॉट टी इट विल ऑल डिजॉल्व। नो कूल दिस टी बट दैट मच शुगर कैन नॉट डिजॉल्व इन द कूल टी। अगर हम चाय बनाते समय बहुत ज़्यादा चीनी उसमें डाल देंगे तो वो सारा चीनी तो उस चाय में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर उसी चाय को हम ठंडा करके वही ज़्यादा चीनी अगर डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं हो सकेगा उस ठंडी चाय में। तो ये उसका एग्जाम्पल है। अब है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का उल्टा है। सैचुरेटेड क्या था कि एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्यूट जब बच जाता है तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्यूट बचेगा ही नहीं, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो वो जब कुछ बचा ही नहीं तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन स्टिल बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है एक खास टेम्परेचर पर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचता है। तो जैसे इसका एग्जांपल है, बाय एडिंग मोर सॉल्यूट लाइक सॉल्ट शुगर टू ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स वाटर इट मे डिज़ोल्व फर्दर। वो फिर भी डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब उसका पानी इतना है कि वो उस सॉल्यूट को डिज़ोल्व भी कर सकता है और उससे ज़्यादा सॉल्यूट को भी वो डिज़ोल्व कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सब्सटेंसेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। एवरी सब्सटेंसेस हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डिज़ोल्विंग इन वाटर। दिस सॉल्युबिलिटी इज कॉल्ड सब्सटेंसेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। हर एक अलग अलग सब्सटेंस का एक अलग अलग तरीका होता है कि वो पानी में डिज़ोल्व कर सके। मतलब पानी में डिज़ोल्व करने का अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग तरीका है। जैसे और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्सटेंस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे कि सॉल्ट डिज़ोल्व ईजिली इन वाटर दैट इज हाई सॉल्युबिलिटी। सॉल्ट क्या है कि वो आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हाई सॉल्युबिलिटी। अब हाई सॉल्युबिलिटी क्या है, इफ ए सब्सटेंस कैन डिज़ोल्व इन वाटर इन लार्ज क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड हाई सॉल्युबिलिटी। अगर कोई भी सब्सटेंस लार्ज क्वांटिटी में आसानी से डिज़ोल्व हो रहा है पानी में तो उसे हाई सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस उतने क्वांटिटी में डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है और अगर डिज़ोल्व हो रहा है तो वो सॉल्ट से बहुत धीरे धीरे डिज़ोल्व हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, मीडियम और मॉडरेट सॉल्युबिलिटी। इस सेंटेंस का एग्जाम्पल है, मॉडरेट सॉल्युबिलिटी का एग्जाम्पल शुगर है कि शुगर जो है सॉल्ट के अकॉर्डिंग वो उतना आसानी से डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, लेकिन होता है तो बहुत धीरे धीरे होता है। और इसमें इसका एग्जाम्पल है कि इसमें तो सॉल्ट को मैंने लिया था कि जैसे सॉल्ट आसानी से डिज़ोल्व कर जाता है तो वो हाई सॉल्युबिलिटी है। अगर हम कितना सॉल्ट और कितना शुगर लें कि वो पूरी तरह डिज़ोल्व कर जाए, तो हम अगर 35 से 40 ग्राम का सॉल्ट लेंगे और उसे 100 ml पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। और या हम अगर शुगर लेंगे तो हम 200 से 210 ग्राम का शुगर लेंगे और 100 ml पानी में देंगे तो उससे भी वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो आज हमने इतने सारे टॉपिक्स को पढ़े। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।